अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्यारे दीन इस्लाम और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, इसको दहशतगर्द साबित करने की हर तरफ साजिशें की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आती है कि अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे उसे कोई जिल्लत दे नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। इसी बात से आज की इस वीडियो का टॉपिक मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो आज मैं आपको 5 ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने पूरी दुनिया घूमने के बाद पाकिस्तान आने का इरादा किया, तो उनके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मुल्क के बड़े ओहदेदारों ने मना किया कि पाकिस्तान समेत किसी भी मुस्लिम कंट्री में मत जाना, क्योंकि ये मुसलमान नॉन मुस्लिम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो न जाने आप लोगों के साथ क्या कर गुजरे, लेकिन ये लोग अपने इरादे पर डटे रहे और पाकिस्तान आए और यहां आने के बाद हमारे प्यारे दीन इस्लाम को भी कबूल किया। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे पाकिस्तान के प्यारे प्यारे लोगों से मोहब्बत हो गई और वो यहीं के होकर रह गए। पहले यूट्यूबर की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के पहले यूट्यूबर की तरफ। रोजी गैब्रियल ये एक कैनेडियन व्लॉगर हैं और इन्होंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में अपने व्लॉग्स बनाए। ये बताती हैं कि मैं कनाडा के एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुई। मेरा शुरू से ही खुदा से एक गहरा रिश्ता था, लेकिन जिस मजहब की मेरे घर वाले पैरवी करते थे उसको लेकर मेरे अंदर बहुत सारे सवालात आते थे। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं किसी भी मजहब को फॉलो किए बिना एक खुदा की पैरवी करूंगी। वो कहती है कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी और हमेशा दुख दर्द में गुजरी, इसलिए हमेशा मुझे अपने खुदा से ये शिकवा रहता था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा कभी भी यकीन अपने खुदा से नहीं उठा। पूरी दुनिया घूमने के बाद जब मैंने मुस्लिम ममालिक का रुख किया तो मुझे सबने यही कहा कि तुम आग में कूदने जा रही हो, लेकिन मैंने अपना इरादा नहीं बदला और मैंने 10 साल मुस्लिम ममालिक में घूमने के बाद जब पाकिस्तान का रुख किया, जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे इस्लाम की असल हकीकत का पता चला और यहां पर मुझे इतने अच्छे लोग मिले कि उन्होंने मुझे सीधी राह दिखा दी। रोजी कहती है कि जिस खुदा को मैं बचपन से ढूंढ रही थी वो असल में अल्लाह की जात है। और रोजी अल्हम्दुलिल्लाह से अब वो मुसलमान है और उन्होंने शादी भी एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़के अदील आमिर से की है और अब माशाल्लाह से वो पाकिस्तान में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिस बैट्समैन। ये एक जर्मन व्लॉगर है और इन्होंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जाकर अपने व्लॉग्स बनाए, लेकिन इनका कहना यह है कि मैं जहां भी गया मेरा दिल ना लगा, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरा दिल यहां पर इतना लग गया कि मैंने 1 साल से भी ज्यादा अरसा यहां पर गुजारा। चंद माह पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई और उसमें लिखा कि मैं जर्मनी के एक क्रिश्चियन घराने में पला बढ़ा जहां पर इस्लाम का नाम बुराइयां, दहशतगर्दी और नेगेटिविटी से जोड़ा जाता था, लेकिन मैं इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देता था क्योंकि मेरा बचपन से ही मजहब की तरफ कोई खास लगाव नहीं था। और मैं ये भी जानता था कि इस्लाम और मुसलमान को जितना ये लोग बुरा बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं इतने ये बुरे हैं नहीं, क्योंकि मेरे बचपन से ही दोस्त मुसलमान थे और वो बहुत अच्छे थे। और जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे पहली बार इस्लाम को गौर से देखने और सीखने का मौका मिला। तब जाकर मुझे पता चला कि इस्लाम तो अमन पसंद और बहुत प्यारा मजहब है। इस्लाम से मुझे एक दिली कनेक्शन महसूस हुआ और जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मुझे बहुत रूहानी सुकून महसूस हुआ। और जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो बहुत सारे लोगों ने इनको मुबारकबाद पेश की, जिनमें जोया नासिर भी शामिल थी। जोया नासिर और इन्होंने चंद माह बाद मंगनी कर ली और बहुत जल्द इनकी शादी मुतवक्के है। नेक्स्ट है जे पेल्फ्रे। ये एक ब्रिटिश व्लॉगर हैं और ये कहते हैं कि मैंने शुरू से सुना है कि इस्लाम एक इंतहा पसंद मजहब और मुसलमान दहशतगर्द के सिवा कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मेरा जाती एक्सपीरियंस तो कोई नहीं था जिसमें मैंने मुसलमानों को कुछ गलत करते हुए देखा हो, लेकिन जाहिर है मैं भी वो सब कुछ सच समझता था जो सब कहते थे। और खास तौर पर मेरा सुतेला बाप, जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त गुजारा था, वो इस्लाम और मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और व्लॉगिंग के लिए ट्रैवल करना शुरू किया
और जब मैं मुस्लिम ममालिक में गया तब जाकर मुझे पता चला कि इस्लाम तो सलामती, अमन और सुकून का नाम है। और जो कुछ मैं बचपन से सुनता आया, मेरे दिमाग में फीड किया गया, वो सब तो बकवास थी। और फिर जब मैंने मुसलमानों के साथ वक्त गुजारना शुरू किया तब जाकर मुझे पता चला कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं मुसलमान हूं। और जो लोग इस्लाम के बारे में गलत सोचते हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूं कि पहले इस्लाम को स्टडी करें और फिर फैसला करें। नेक्स्ट है रिएक्शन कुड़ी। ये एक इंडियन लड़की है जो कि हिंदू घराने में पैदा हुई। ये कहती हैं कि मेरे जहन में बचपन से ही ये सवाल आते थे कि अगर मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है, मौत के बाद अगर कोई हिसाब किताब नहीं है, तो फिर हमें इस दुनिया में अच्छा बनने की क्या जरूरत है। अगर लोग हर बात पर ये कहते हैं कि अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, तो बेहतर बनाकर मरने के बाद अगर कोई जिंदगी नहीं है तो हमने क्या हासिल करना है। वो कहती हैं कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि कोई भी दुनिया में बुरा काम कर ले या जुल्म सितम कर ले, ये कैसे हो सकता है कि मरने के बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। 2017 में उन्होंने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया जिसमें वो पाकिस्तानी वीडियोस पर रिएक्शन देती थी, जिसकी वजह से उनकी ज्यादातर ऑडियंस पाकिस्तानी और मुसलमान थी। बहुत सारे लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप सूरह रहमान पर अपना रिएक्शन दे। वो कहती है कि जब मैंने रिएक्शन की गर्ज से पहली बार सूरह रहमान सुनी तो मुझे एक अजीब सा रूहानी सुकून महसूस हुआ जो जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर मुझे और भी रिक्वेस्ट आने लगी कि इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात पर भी आप अपना रिएक्शन दें। और फिर मैंने मौलाना तारिक जमील, मुफ्ती तारिक मसूद और डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। मैं रिएक्शन तो दे देती थी काम समझकर, लेकिन इनके बयानात सारा दिन मेरे दिमाग में घूमते रहते और इनकी बातें मेरे दिल पर असर करती रहती। और मुझे महसूस होता कि जिन सवालात के जवाबात मैं ढूंढती हूं वो इन्हीं बयानात में मुझे मिल जाते हैं। और फिर जब मैंने मौलाना तारिक जमील साहब का बयान मौत का मंजर सुना तब जाकर मुझे अपने सारे सवालों के जवाबात इस बयान से मिल गए। तब मुझे एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं और मैं मुसलमान होगी। वो कहती है कि मेरी जिंदगी का हसीन तरीन लम्हा था जब मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे वीडियो कॉल की और मुझे बेटी कहकर मुखातिब किया और मुझे इस्लाम कबूल करने पर मुबारकबाद पेश की और मुझे दुआ दी कि तुम साबित कदम रहो और अच्छी मुसलमान बनो। वो कहती है कि मुझे ना सिर्फ इस्लाम से बल्कि पाकिस्तान से भी बहुत मोहब्बत है और जिंदगी ने मौका दिया तो मैं पाकिस्तान जरूर आऊंगी। नेक्स्ट यूट्यूबर हैं बोहेमियन किचन के मीनो। वो साउथ कोरिया में एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए और उन्होंने अपना बचपन और जवानी एक क्रिश्चियन के तौर पर गुजार दी। वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे और उनको म्यूजिक से बहुत लगाव था और उन्हें म्यूजिक से रिलेटेड हर इंस्ट्रूमेंट बजाने का बहुत शौक था। और एक दिन उनको अरबी म्यूजिक सीखने का शौक पैदा हुआ और वो डरबूका सीखने के लिए मोरक्को चले गए। जैसा कि आप सब जानते हैं मोरक्को एक इस्लामिक कंट्री है। मीनो जब मोरक्को गए तो वहां उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए जो कि मुसलमान थे। उनके दोस्त जब भी इस्लामिक तालीमात हासिल करने मस्जिद जाते तो मीनो भी उनके साथ मस्जिद चले जाते। मीनो को मस्जिद में जाकर एक अजीब सा रूहानी सुकून महसूस होता था। तब उन्होंने इस्लाम पर रिसर्च करनी शुरू की और 6 माह के अंदर वो इस्लाम कबूल कर बैठे। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहां जाने के बाद उनकी मुलाकात एक खातून से हुई जिनको उन्होंने इस्लाम की दावत दी और माशाल्लाह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। और फिर उसके बाद ये दोनों वापस साउथ कोरिया आ गए। साउथ कोरिया आने के बाद इन्होंने अपना एक हलाल रेस्टोरेंट बनाया जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा था। बिजनेस में कामयाबी के बावजूद इनका दिल वहां नहीं लग रहा था क्योंकि ये अपना दिल मोरक्को में छोड़ आए थे, क्योंकि मोरक्को ही वो जगह थी जहां वो पहली बार इस्लाम से आशना हुए थे और उन्होंने इस्लाम भी मोरक्को में ही कबूल किया था। फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मोरक्को के एक छोटे से गांव में जाकर सेटल हो गए और वहां जाकर उन्होंने अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसमें वो हलाल खाने बनाना सिखाते हैं। अब माशाल्लाह से उनके 9 लाख सब्सक्राइबर हैं और उनको पूरी दुनिया से चाहने वाले देखते हैं, जिनमें से एक मैं भी शामिल हूं। और पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। उन्होंने अपनी वालदा को भी इस्लाम की
तबलीग की और माशाल्लाह से उनकी वालदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। पिछले दिनों मीनो पाकिस्तान भी आए थे और उनको पाकिस्तान इतना अच्छा लगा कि उनका कहना यह था कि पाकिस्तान और मोरक्को मुझे दोनों ही अपने घर जैसे लगे। तो दोस्तों, ये थे 5 नॉन मुस्लिम यूट्यूबर जो इस्लाम को ला इल्मी में पहले अच्छा नहीं समझते थे और मुसलमानों को दहशतगर्द समझते थे, लेकिन रिसर्च करने के बाद उनको इस बात का इल्म हुआ कि इस्लाम अमन का पैगाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है। इस्लाम में दाखिल होने के बाद इंसान की जिंदगी में एक रूहानी सुकून महसूस होता है, इंसान की जिंदगी में खुशियां आती हैं। जो लोग हमारे मुल्क पाकिस्तान और हमारे प्यारे दीन इस्लाम को दुनिया के सामने दहशतगर्द साबित करना चाहते हैं, ये बात जान लें कि वो हमेशा नाकाम रहेंगे, क्योंकि ये दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है और प्यारा वतन पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। रहती दुनिया तक पाकिस्तान और इस्लाम का नाम जिंदा रहेगा। और जो लोग इस्लाम और पाकिस्तान से नफरत करते हैं, आज मेरा उनको ये मैसेज है, नफरत करने से पहले एक बार इस पर रिसर्च कर देखें। आपको यकीन आ जाएगा कि हम लोग चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, हम दूसरों की जिंदगी में अमन चाहते हैं, हम इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इंडिया के हालात जो भी हैं, सालों की दुश्मनी को हम भुलाकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारा बच्चा बच्चा उनकी मदद करने के लिए तैयार है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी उनको मदद के लिए ऑफर की। एदी सेंटर वालों ने अपनी गाड़ियां भेजने के लिए उनकी मदद करने के लिए ऑफर दी। यह है पाकिस्तान और इस्लाम का असल चेहरा, जो आप लोग देखने के बावजूद भी उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरी बातों पर जरूर गौर कीजिएगा। हम सब इंसानियत से बहुत मोहब्बत करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।